आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृपा अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी मन को अंग श्रवण करते हैं। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपांच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। कबीर साहब कहते हैं कि वैरी बलवान है, एक जीव है और शब्द रूप रस गंध स्पर्श रूप 5 वैरी हैं। ये अपने अपने भोगों के लिए जीव को बहुत नचाते हैं। कबीर मन मरकट भया, नेक न कहूँ ठहराए, राम नाम बांधे बिना जित भावे तित जाए। कबीर साहब कहते हैं कि यह मन बंदर की भांति हो गया है, जो कहीं थोड़ी देर के लिए भी नहीं ठहरता। राम नाम की खूंटी में ना बांधने पर इसे जहाँ अच्छा लगता है वहीं दौड़ जाता है। कबीर मन मृतक भया, दुर्बल भया शरीर, पाछे लागा हर फिरे, कहे कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन मर गया और देहाध्यास मिट गया, तब प्रभु मेरे पीछे पीछे घूमते हैं और कबीर कबीर जपते हैं। कबीर मन को मार ले, सब आपा मिट जाए, पगला है पियो पियो करे, पीछे काल न खाए। कबीर साहब कहते हैं कि साधन ध्यानाभ्यास के द्वारा मन को मार लो, तब सारे अहंकार मिट जाएंगे और मन दीवानों की भांति पीहू पीहू करेगा, उसके बाद काल नहीं खाएगा। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करण को आलसी, खाने को तैयार। कबीर साहब कहते हैं कि मन लोभी और मूर्ख है, सद्ज्ञान की बातें नहीं समझता। भजन करने में तो आलस करता है, परंतु खाने के लिए सदैव तैयार रहता है। कबीर वह मन कित गया, जो मन होता काल, डुगर बूढ़ा मेह ज्यों, गया निबाना चाल। कबीर साहब कहते हैं कि जो मन प्राणी के लिए काल होता है वह कहाँ गया। जिस प्रकार वर्षा में पहाड़ी भूमि भी डूब जाती है, किंतु जब पानी बहकर नीची भूमि में चला जाता है तब डूंगर शुष्क का शुष्क रह जाता है, वैसे ही मन सत्संग भजन काल में निमग्न होना होकर भी इससे विमुख होने पर दोबारा शुष्क हो जाता है। काटी फूटी माछली, सीके धरी बहोर, कोई अवगुण मन बसा, देह में परी बहोर। जिस आशा तृष्णा ममता माया रूपी मछली को वैराग्य अस्त्र से काटकर ज्ञान की आग में रख दिया गया, वह भी मन में कोई अवगुण बसने पर दोबारा संसार जलाशय में कूद पड़ी। अतएव इस पर विश्वास न कर सतत सावधान रहना चाहिए। काया देवल मन धजा, विषय लहर फहराए, मन चलते देवल चले, ताका सरबस जाए। शरीर रूपी मंदिर में मन विषय लहर की ध्वजा फहराता है। मन के अनुसार जिसका शरीर भी विषय मार्ग पर चलता है, उसके सभी धर्म कर्म मिट जाते हैं। खींचूं तो आवे नहीं, जो छाड़ू तो जाए, कबीर मन का पूछ रे, प्राण टटीबा खाए। इस मन को ध्यान की रस्सी से खींचकर एकाग्र करना चाहता हूँ तो यह हाथ नहीं आता, इसे ढीला छोड़ देता हूँ तो चारों दिशाओं में भटकने चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मन की चंचलता प्राणियों को विषय वासनाओं के चक्कर में डालकर खाती रहती है। चंदन भांगा गुण करे, जैसी चोली पान, दुई जो भांगा ना मिले, एक मोती एक मान। चंदन और चोली में पान लगाने के लिए भांगा हुआ गुणकारी है, वैसे ही संसार से वितरित मन कल्याणकारी है। मोती तथा मान के टूट जाने पर वे नहीं जुड़ते, उसी प्रकार दुर्जन का मन किसी से एक बार फट जाने पर जल्दी नहीं जुड़ता। तन को मन मिलता नहीं, करता तन को भंग, रहता काला बोर ज्यों, चढ़े न दूजा रंग। अज्ञान काल में तन मन में स्थिर नहीं रहता और अपने उल्टे सीधे विचारों से शरीर को दुखी करता है। यह काले बोरे की भांति रहता है, जिसमें ज्ञान विवेक का कोई रंग नहीं चढ़ता। 3 लोक चोरी भई, सबका धन हर लीनह, बिना शीस का चोरवा, पड़ा न काहू चीन्ह। 3 लोक में चोरी हुई, चोर ने सबके सुख शांति रूप सारे धन को चुरा लिया। यह चोर मन बिना सिर का है, जिससे कोई इसे पहचान नहीं पाता।
पय पानी की प्रीतड़ी, पड़ा जू कपटी लोन, खंड खंड न्यारे भय, ताहे मिलावह कौन। यद्यपि जीव और परमात्मा का प्रेम दूध पानी की भांति है, लेकिन उसमें मन माया का कपट नमक पड़ गया है, जिससे यह टुकड़े टुकड़े न्यारे न्यारे हो गए हैं। ऐसे में सद्गुरु ज्ञान के बिना इन्हें कौन मिलाए। भाग बिहुटा मिर्गला, तह जन मारो कोय, आपे ही मर जाएगा डामा डूला होए। बाघ के चुंगल से निकलने हिरन सदृश विपत्ति में उभरे हुए मानव को अपने बोल या व्यवहार से ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि वे घबराए हुए डामाडोल मन स्थिति वाले हैं। थोड़ी भी बाहरी चोट पड़ने पर वे स्वयं ही भय से मर जाएंगे और तुम पाप के भागी बनोगे। मन कुंजर महमंत था, फिरता गहर गंभीर, दोहरी तेहरी चौहरी, पर गई प्रेम जंजीर। मन हाथी की भांति मदमस्त था, जो ऊंचे नीचे विषय विकारों में भटकता रहता था, किंतु जब इसके गले में प्रेम भक्ति की 3-4 फेरे वाली जंजीर पड़ गई, तब स्थिर हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हर पाइये, मन ही के प्रतीत। मन के हारने पर हार है और मन के जीतने पर जीत। कबीर साहब कहते हैं कि मन के विश्वास से ही प्रभु को पाया जाता है। मन चाले तो चलन दे, फिर नाम लगाए, मन चलते तब थंब है, ताका कछु न जाए। मन देह संसार में भागता हो तो भागने दो, बार बार उसे हरि नाम सुमिरन में लगाओ। जिसका मन चलता है परंतु तन स्थिर रहता है, उसका कुछ विशेष नष्ट नहीं होता। मन दीजे मन पाइये, मन बिन मान न होए, मन उन्मुन ता अंड ज्यों, अलल आकाशा जोए। मन को साधन ध्यान तप त्याग ज्ञान वैराग्य प्रेम भक्ति में देकर परिष्कृत्य मन को पाइए, क्योंकि परिष्कृत्य निर्मल मन के बिना आदर भी नहीं होता। जिस प्रकार अलल पंक्षी आकाश में ही अंडा देता है, उसी प्रकार तू संसार से वितरित होकर व्यवहार कर। मन मनसा को मार ले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। मन की इच्छाओं को हृदय में ही घेर कर मिटा दो। जब यह शील सदाचार त्याग वैराग से पीठ देकर भागता हो, तब ही उसे जाना कुंश मारकर सत्य धर्म मार्ग में लौटा लाओ। मन मानिक जब ऊंचटे नेक नहीं ठहराए, जो कंचन की भूमि है हरियल धरे न पाए। मणि के तुल्य ज्ञान संपन्न मन जब संसार में उब जाता है, तब वह संसार में पल भर भी नहीं ठहरता। जिस प्रकार सोने की धरती पर हरियाली पसंद पशु पाव नहीं रखते, उसी प्रकार परमात्मा को पसंद करने वाला मन संसार के सुखों में नहीं ललचाता। मन सब पर अवसार है, पैंडा करे अनंत, मन ही पर अवसार रहे कोईक विरला संत। मन सब पर सवार है, मानवों को अपने फंदे में फंसाने के यह अनंत मार्ग तैयार कर लेता है। कोई कोई संत ही मन को काबू में करके उस पर संवार रहते हैं। मन है मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में घी निकसे, रूखा खाए न कोई। मन की इच्छाओं को त्याग दो, तेरा किया कुछ नहीं होता। यदि चाहने से पानी में से घी निकलता, तो रूखी रोटी कोई नहीं खाता। मेरे मन में पर गई ऐसी एक दरार, फाटा फटिक पशाण ज्यों, मिले न दूजी बार। जिस प्रकार स्फटिक पत्थर फट जाने पर दूसरी बार नहीं जुड़ता, उसी प्रकार मेरे मन में संसार उपरामता की एक ऐसी दरार पड़ गई कि वह दोबार संसार से नहीं जुड़ता। यह मन को विस्मिल करूं, दीठा करूं अदीठ, जो सिर राखूं आपना, पर सिर जलों अंगीठ। इस मन को प्रभु पर न्यौछावर करूंगा और दृश्यमान शरीर संसार को मिथ्या समझकर अनदेखा करूंगा, क्योंकि मुझे अपने कल्याण रूपी सिर को बचाना है। इसलिए आत्मा से पराये मन के सिर पर तप संयम की अंगीठी जलाऊंगा। 7 समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक, कोई एक हरिजन ऊपरा, डूबी नाव अनेक।
सातों समुद्र में तो एक जैसी लहरें उठती हैं, परंतु मन में विभिन्न प्रकार की लहरें उठती हैं। कोई प्रभु भक्त ही इससे मुक्त हो पाता है, अन्यथा अनेक नौकाएं इसमें डूब गईं। सो मन सोनो सो विषय, त्रिभुवन पत कहूँ कस, कहे कबीर बैदा नरा, जल पर सकल रस। कबीर साहब कहते हैं कि ये अज्ञानी मानव जो मन आत्मज्ञान से संयुक्त होकर सोने की तरह बन सकता है, वह विषय वृत्ति से वैसे ही परिपूर्ण हो गया जिस प्रकार जल बूंदों में रस बसा रहता है। फिर तुम त्रिभुवनपति राम को किस प्रकार प्राप्त कर सकोगे। अघट भया खटपट मिटे, एक निरंतर होए, कहे कबीर तब जानिए, अंतर पट नहीं तोए। जब मन एक अंतरात्मा में निरंतर समाया रहता है, तब उसकी चंचलता मिट जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि साधन की पूर्णता तब जाननी चाहिए जब अज्ञान का पर्दा हट जाए और आत्मा परमात्मा एक हो जाए। अपने उर्झे उर्झिया दिखे सब संसार, अपने सुरझे सुरझिया यह गुरु ज्ञान विचार। प्राणी स्वयं अज्ञान की उलझनों में उलझा हुआ है, इससे उसे संसार बंधनकारी दिखाई देता है। जो गुरु ज्ञान का चिंतन मनन करके अपने मन को बंधन मुक्त कर लेता है, उसके लिए संसार भी उलझ जाता है, बंधन करने में असमर्थ हो जाता है। भक्त कबीर जी की अगली साखी माया को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।